यहाँ पे सियासत की बात हो रही है तो कई दफ़ा अदालती जो फैसले होते हैं वो भी हमारे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तफसीली फैसला जारी हुए हैं आज दो जमानतों के हवाले से। सबसे पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। वहाँ पे एहसन इकबाल साहब की जो जमानत हुई थी उसका तफसीली फैसला सामने आया है। हमारे सीनियर नुमाइंदे साकिब बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। जी साकिब, ये बताइएगा ये जो जमानत के हवाले से तफसीली फैसला आया है, ये जो ऑर्डर आया है, ये क्या बताता है इस नैब के हवाले से भी, और किन कंडीशंस के ऊपर ये जमानत दी गई है? जी, ये बुनियादी तौर पर 25 फरवरी 2020 को इनकी जमानत हुई थी। एहसन इकबाल साहब की जमानत बाद गिरफ्तारी, उस पर तफसीली फैसला जारी हुआ है। इसमें वजूहात का जिक्र किया गया है कि क्यों अदालत ने ये जो है फैसला दिया है। उसमें दो किस्म की वजूहात हैं। एक तो कि इन पर करप्शन और बदनवानी का इल्जाम था या नहीं। दूसरा कि नैब ने जो इनकी गिरफ्तारी के जो इख्तियारात थे उनको ठीक इस्तेमाल किया या नहीं। तो दोनों में अदालत ने नैब को ही मोर्द इल्जाम ठहराया है और उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो नैब जो है वो करप्शन का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा है और ना कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश किया गया है, ना कोई ऐसी जो सबूत पेश किए गए हैं जिससे ये साबित हो कि एहसन इकबाल जो है ये जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस था इसमें उन्होंने करप्शन की है या कोई किसी किस्म की जो बदनवानी की है। इसके अलावा अदालत ने यह भी इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर थे वो भी अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके इस हवाले से कि कोई करप्शन हुई है। दूसरा मामला था नैब जो इख्तियारात इस्तेमाल करता है मजमूई तौर पर जो गिरफ्तारी के जो वारंट जारी करते हैं चेयरमैन नैब, उससे मुतल्लिक भी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ऑब्जर्वेशन अदालत की आई है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुकी है और बड़ा वाज़ेह कानून है कि जब तक बादियुन नजर में किसी के खिलाफ कोई केस ना बनता हो तब तक आप जो है वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकते और तब तक जो है वो मुल्जिम भी मासूम होता है। और इस केस में भी अदालत ने कहा है कि जब आपने अभी तक किसी चीज को साबित नहीं किया तो तब तक तो ये मासूम है, आप इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो इस तरह जारी नहीं कर सकते। और उसमें भी अदालत ने ये कहा है कि जो आइन है वो वाज़ेह तौर पर जो उनको हुकूक देता है उन हुकूक की वायलेशन नहीं हो सकती। तो ये इख्तियारात वाला मामला और जो करप्शन वाला मामला है दोनों में अदालत ने नैब के केस को जो है कमजोर कहा है और वो ये कहा है कि नैब इसको साबित नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साकिब आपका। ये सदाकत साहब, ये आपने सर ये सारी बात सुनी है सर, ये करप्शन के खिलाफ आपका जो बयानिया है उसको कितना बड़ा धचका है सर ये जो भी आज ये तफसीली फैसला आया है सामने एहसन इकबाल साहब के हवाले से? मंसूर साहब, इससे पहले मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। सर इस पे बात कीजिएगा सर, बात कहीं और चली जाएगी। इस पे पहले मैं कह रहा उस पे भी मैं 10 सेकंड ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो बता रहे थे कि जी वो इलेक्टेड हैं, हम सेलेक्टेड हैं, अल्लाह के बंदो मुशर्रफ के पाँव पकड़ के आपने अपने केसेस माफ करवाए, एनआरओ लिया, वरना इस मुल्क से भागे हुए थे। वो अल्लाह अपना बस क्या बात करें, ये सबसे बड़ा आपने उसको सलूट मार के यहाँ से भेजा था। बाकी किसी को क्या बात करेंगे। और ज़ियाउल हक की टीम उसकी कब्र पे खड़े होके उसकी मिशन पूरा करने वाली आज हमें सिलेक्टेड की बात करेगी। अब रही बात मंसूर, किसी की भी जमानत होती है उसका मतलब ये होता है कि भाईजान आप केस जेल के अंदर नहीं जेल के बाहर से जाके लड़े। तो इनके वो जो इन पे केस है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का नारोवाल, वो केस अपनी जगह पे कायम है। ये अदालतें जमानतें देती रहती हैं और इसी तरह की जमानतें नवाज शरीफ साहब को भी मिली हुई हैं, लेकिन आखिर में वो शिकंजे में आए। मेडिकल ग्राउंड्स पे तो नहीं है ना। अब मैं सदाकत साहब, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे तो नहीं है, ये तो नैब की गिरफ्तारी के जो इख्तियारात हैं उस पे सवाल उठाया गया है और इसके साथ साथ इस पूरे केस के हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं पेश किए गए। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी इस करप्शन के, आप मुझे बताइए नून लीग के रहनुमाओं से ये पूरी जो ऑपोजिशन बैठी हुई है, अब तक कितने पैसे आप लोगों ने रिकवर किए हैं 3 साल के बाद? मैंने आपके शो में कहा था कि 450 अरब रिकवर कर चुके हैं, जो बाद में मैंने ट्वीट भी कर दिया था और डॉक्यूमेंट भी दे दिए थे। तो ये रिकवर करने की बात है। अभी केस जो है ना वो इस स्टेज पे है कि सिंपल बात है, जमानत का मतलब ये नहीं होता कि मुल्ज़िम बरी हो गया। अगर मुल्ज़िम बरी होता तो अदालत कहती है आप घर जाएं, कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अब अपने पे लगे हुए इल्ज़ामात का जो नैब के कानून के ऐन मुताबिक हैं उनका वो जवाब देंगे। अगर वो जवाब देते हैं तो वो क्लियर होके घर आ जाएंगे, नहीं तो नवाज शरीफ की सजा याफ्ता हो जाएंगे, मरियम की तरह सजा याफ्ता हो जाएंगे। बात सुने, 40 रन के ऊपर अगर 7 खिलाड़ी आउट हो जाए ना,
और फिर भी टीम का कप्तान कहेगा जी ये 300 मारेगी टीम, तो बंदा फिर हंसता ही आगे से यार 40 पे 7 आउट होंगे, 300 कहां से होगा? नहीं, अगर 40 पे 7-8 हो, ये तो बाबा आप अपना एक इररिलेवेंट सा कंपैरिजन कर रहे हैं। इररिलेवेंट क्या मैं सर? सीधी आप ये बात देखें कर रहा वो हूं। जमानत के ऊपर मुझे वो जो सुन लेना, तफसीली फैसला आया वो क्या कह रहा है इस मामले में? मैं आगे और सुनाता हूं। हारून साहब हैं जी हमारे साथ। फैसला ये कह रहा होता, सुने तफसीली फैसला ये कह रहा होता कि जनाब ये खत्म है। सदाकत साहब आगे सुनो। मोहम्मद हारून साहब इस पर हमारे साथ हैं जी, लाहौर हाईकोर्ट की भी आपको खबर देते हैं। हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत के हवाले से जो तफसीली फैसला आया है सर, क्या कहता है वो फैसला? जी बिल्कुल, जो लाहौर हाईकोर्ट ने अपना तफसीली फैसला जारी किया है ख्वाजा आसिफ की जमानत के हवाले से, ये 18 सफहात का तहरीरी फैसला और एक बड़ा जामे किस्म का फैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो नैब है इसने अपनी तहकीकात जारी रखने का फैसला किया और अभी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो तहकीकात जारी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस में चेयरमैन नैब को भिजवाने का बयान भी अदालत के अंदर दिया कि अभी ये जो रेफरेंस है चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम जो है तफ्तीश तलब है कि अभी ये कंफर्म नहीं हो सका कि ख्वाजा आसिफ ने आमदन से ज्यादा असासाजात बनाए हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज तक रेफरेंस भी दायर नहीं किया गया, जबकि एमको कंपनी का जो नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था, तफ्तीशी ने इसको पाकिस्तान आने के लिए भी नहीं कहा और दुबई में भी इससे तफ्तीश नहीं की है। ये एक अहम चीज है कि एमको का जो नुमाइंदा था जिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये वहां से पैसे लेते रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान आके शामिल तफ्तीश होना चाहता था तो वो भी शामिल तफ्तीश नई तफ्तीशी की जानिब से उसे किया गया। जबकि जो ख्वाजा आसिफ ने अपने बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिक्लेयर कर रखी है, जो इन्होंने अपने असासाजात जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेयर है और इसी के ऊपर जो है इन्होंने तमाम अपनी तहकीकात का आगाज भी कर रखा था। फैसले में ये भी एक चीज सामने आई है कि तस्लीम शुदा हकीकत है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि नैब का इल्जाम है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया है। तफ्तीशी ने यह भी अदालत में बताया था कि ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 की बैरून मुल्क की रकम की जो एम्बेसी से तस्दीक नहीं करवाई गई, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो पाकिस्तान एम्बेसी से तस्दीक उसकी नहीं करवाई गई है। ये एक अहम चीज है। और इसके अलावा इस फैसले में पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी उस्मान डार की नैब को दी गई दरख्वास्त को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया इसमें ये कहा गया है हारून साहब, इसमें ये कहा गया है कि कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। दिस इज रिटन इन दैट डिसीजन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। जी बोलिए अदालत में ये बातें बताई। सॉरी दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं जो अदालत जो नैब की तफ्तीशी जो नैब के तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान अदालत में दिया था और नैब प्रोसिक्यूटर ने जो रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुताबिक तो यह है कि उसी के तनाजुर में अदालत ने फैसला जारी किया ख्वाजा आसिफ ने जो है कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अभी तक नैब ये साबित ही नहीं कर सका। तो उसी तनाजुर में अदालत ने यह लिखा है कि ख्वाजा आसिफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का जो है वो इल्जाम साबित नहीं हो सका। अब नैब ने ये कंफर्म करना है, नैब ने ये साबित करना है अदालत में कि किस तरह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सदाकत साहब ये सुन रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसमें अपना तज्जिया करने का मौका देंगे। मंसूर साहब, एसेट बियॉन्ड मीन्स, आज मैं एमएनए हूँ, आज मैं करोड़ों अरबों के मंसूबे करा रहा हूँ और मैं उसकी कमीशन अगर ठेकेदार से लेता हूँ तो ये सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे असासे मेरे नॉन इनकम से ज़्यादा हैं तो मैंने करप्शन किया है। यही करप्शन ख्वाजा आसिफ पे इल्ज़ाम है, यही करप्शन नवाज शरीफ पे 2 दर्जन केसेस हैं। मेरी बात सुनें, तज्जिया दें, आप तो तरीके बता रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीके, अब तो समझ आ गया हमें भी। तो भाई मेरे तरीकाकार ये है, सुने बिजली का मंसूबा यहाँ लगता है और वो महंगा मंसूबा लगता है। निहाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को लंदन के फ्लैट में जाके लंदन का फ्लैट मिलता है, बाद में पूछते हैं मैं चाहता हूं सदाकत भाई अगर एक मौका दें, भाई कहते हैं हमारा है, सदाकत भाई अगर एक मौका दे दें, कहां से आए सदाकत भाई आप बोल चुके, अब मुझे जवाब दे। चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर निहाल साहब को और तैमूर साहब को मौका देते हैं, वो जरा इसके ऊपर क्या इज़हार करना। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।